अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हमारा जो चैनल है वो है नॉलेज हब और आज हम लोग जो बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी और उनके जो बैलेंस है उसे पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग MGT 101। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। एसेट क्या होते हैं? हमारे एसेट आर द प्रॉपर्टीज एंड पोजेशन ऑफ द बिजनेस, जबकि जो लाइबिलिटीज आर द डेट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। और रही बात ओनर्स की, तो ओनर क्या होते हैं? ओनर्स इक्विटी इज द अमाउंट दैट बिलोंग टू द ओनर्स ऑफ बिजनेस शो ऑन द कैपिटल साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओनर्स इक्विटी की मैं कोई एग्जाम्पल बताती चलूँ। एक्यूमुलेटेड जनरल रिजर्व है और हमारे पास जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो हमारा ओनर्स इक्विटी में आएगा। अकाउंट्स क्या होते हैं? ऐसे अकाउंट जो अकाउंटिंग में हम लोग किसी भी अकाउंट को समराइज और क्लासिफाई करने के लिए जो मेंटेन करते हैं उसे अकाउंट्स कहते हैं। लाइक हम लोगों को एसेट हम लोगों ने मेंटेन करने या उसकी क्लासिफिकेशन अलहदा एक अकाउंट्स में बनानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे या उसको समराइज करेंगे। अकाउंट्स हमारी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एसेट भी होते हैं, लाइबिलिटीज़ में भी अकाउंट्स में फॉल करते हैं, जबकि इनकम और एक्सपेंस भी अकाउंट्स में फॉल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल क्या होते हैं? वो गुड्स और सर्विसेज जो हम उधार पर लेते हैं उसके अगेंस्ट जो लाइबिलिटीज़ जनरेट होती है उसे अकाउंट पेबल कहते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है करंट लाइबिलिटी में, जबकि जो इसका जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में आता है। अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं? अकाउंट रिसीवेबल एक ऐसी एनी अमाउंट ऑफ मनी ओन बाय कस्टमर फॉर परचेज क्रेडिट। इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है करंट एसेट में, और जो इसका जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो होता है डेबिट, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में फॉल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन कंटेन द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंटेन द डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट फाइनेंशियल ईयर से लेकर इट वाज बोट अप टू द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर। ऐसी डेप्रिसिएशन जो कि हम लोग उसकी जो एसेट जब हम लोग परचेज करते हैं तब से लेकर जो उसका प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर होता है उसकी डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहलाते हैं, जो कि किसी एसेट की ली जाती है। इसकी क्लासिफिकेशन होती है प्लांट एसेट में, जबकि जो इसका नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्या होता है? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो होते हैं ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारी हमारी बिजनेस में प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए जो एक्सपेंस या जो मार्केटिंग की जाती है उसे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कहते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, जबकि जो इसका नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अलाउंस प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। ऐसे अलाउंस प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स जो हम लोग मेंटेन करते हैं किसी भी बैड डेट्स, जैसे हमें एक्सेप्ट किया जाता है कि ये कलेक्टेबल फ्यूचर में नहीं होंगे, बट हम उसकी एडजस्टमेंट को मेंटेन करने के लिए जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो डाउटफुल डेट्स कहलाते हैं या अलाउंस प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट्स कहलाते हैं। उसकी क्लासिफिकेशन को कहते हैं करंट एसेट, और उसका जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, जबकि जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो बैलेंस शीट में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस क्या होते हैं? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जो होते हैं वो इंटेंजिबल एसेट की ट्रीटमेंट को कहते हैं, जबकि जो डेप्रिसिएशन है वो टेंजिबल एसेट को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या होती है? बिल्डिंग हमारा एक प्लांट एसेट है। इसका जो बैलेंस होता है वो नॉर्मल बैलेंस वो डेबिट साइड पे आता है, जबकि जो इसकी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बैलेंस शीट पे आते हैं। कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल जो हमारा है वो ओनर्स की कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर्स इन इट्स कंपनी, और इसकी क्लासिफिकेशन होती है ओनर्स इक्विटी, जबकि जो इसका नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लोकेशन इसकी है बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है हमारे पास कैश। कैश क्या होती है? कैश एक करंट एसेट है जो कि इक्वलेंट होता है दैट कैन बी एक्सेस इमीडिएटली और नियर इमीडिएटली टू करेंसी। ये भी करंट कैश भी हमारा करंट एसेट है, और इसका जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, जबकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी लोकेशन भी बैलेंस शीट में ही आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड क्या होता है? एक ऐसी पेमेंट जो कि कंपनी की तरफ से तैयार की गई हो इसके शेयर होल्डर्स के लिए कैश की फॉर्म में, वो हमारा कैश डिविडेंड कहलाता है। इसकी क्लासिफिकेशन होती है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। इसका जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, जबकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये रिटेन अर्निंग के तौर पर आती है।
नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड क्या होती है? एक ऐसी कॉस्ट जो या एक ऐसी लागत जो कि सम ऑफ ऑल कॉस्ट अनकर्ड ऑन द आइटम विच आर अवेलेबल फॉर सेल। ये होता है, इसकी क्लासिफिकेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में होती है। इसका जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, जबकि जो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि इसकी लोकेशन होती है इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास लैंड। लैंड हमारा प्लांट एसेट है, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं। इसका जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में आती है। जबकि जो है लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसिड, ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम लोग, जैसे कि डिस्पोजेबल का मतलब होता है रिमूव करना या ख़त्म करना। जब हम लोग कोई न्यू सेल या कोई एसिड की सेल करते हैं या इसकी प्राइस को, या जब हम किसी डिस्पोजल को एसिड करते हैं तो हमें देखना होता है कि वो चीज़ हमें मुनाफे पर सेल की है या नुकसान पर। ये देखने के लिए हमने उस पीरियड में जो उसकी बुक वैल्यू देखेंगे और उसकी बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे सेल रिसेप्ट से। तो अगर उसकी बुक वैल्यू सेल रिसेप्ट से ज़्यादा होगी तो वो जो एसिड होगा लॉस ऑन डिस्पोजल होगा, जबकि अगर उसकी जो सेल वैल्यू है कम होगी तो उसका प्रॉफिट ऑफ डिस्पोजल एसिड होगा। इसी तरह ये अदर एक्सपेंस में आएगा क्योंकि ये लॉस हो गया है ना। इसी तरह अगर इसका बैलेंस होगा डेबिट होगा और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास परचेजेस। परचेजेस क्या होते हैं? परचेजेस इज द कॉस्ट ऑफ आइटम बॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन बिजनेस। क्लासिफिकेशन होती है इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, जबकि जो इसका बैलेंस होता है वो डेबिट होता है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट क्या होता है? एक ऐसी परचेज जो कि ऑफर की गई है सप्लायर की तरफ से परचेजर को, उसकी रिड्यूस द पेमेंट ऑफ अमाउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम लोग कहेंगे परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट क्लासीफाई किया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, जैसा कि परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लासीफाई करते हैं हम, इसी तरह परचेज डिस्काउंट भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लासीफाई करेंगे। इसका जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है परचेज डिस्काउंट का और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट में होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस क्या होते हैं? ऐसे रेंट एक्सपेंस इज एन अकाउंट दैट लिस्ट द कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपाइंग रेंटल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग अ रिपोर्टिंग पीरियड। इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, जबकि जो इसका नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट के तौर पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेंटल इनकम। ऐसी इनकम जो कि या ऐसी पेमेंट जो कि हम रिसीव करते हैं ऑक्यूपेशन ऑफ प्रॉपर्टी के तौर पर, वो हमारी क्या कहलाती है? रेंटल इनकम। ये हमारा इनकम होती है, अदर इनकम्स के तौर पर क्लासीफाई की जाती है। इसका जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट में आएंगी, क्योंकि ये इनकम्स हमारी मोस्टली रिलेटेड होती है, इनकम स्टेटमेंट में ही मेंशन की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सैलरी एक्सपेंसेस। सैलरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सैलरी एक्सपेंसेस इज द फिक्स पे अर्न बाय एम्प्लॉयज। द एक्सपेंस रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ नॉन ऑनली लेबर फॉर अ बिजनेस। इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है क्योंकि ये सैलरी एक्सपेंसेस है ना, तो डेट्स वाई वी हैव टू क्लासीफाई ऑन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड द नॉर्मल बैलेंस इज डेबिट और इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये इनकम स्टेटमेंट में मेंशन होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सैलरीज पेबल। सैलरीज पेबल क्या होते हैं? ऐसी अदायगियाँ या ऐसी वाजिबात जो कि ओनर्स की तरफ से एम्प्लॉय को दी जाए और लेकिन अभी तक पे नहीं की गई, वो हमारी सैलरीज पेबल कहलाती है। क्योंकि ये अदायगियाँ या वाजिबात कहलाते हैं, इसीलिए क्लासीफाई किया जाएगा इन्हें करंट लाइबिलिटीज़ में। इसका जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में आती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स। सेल्स क्या होती है? सेल्स रेफर्स टू अ कंपनी रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन जनरल बिजनेस ऑपरेशन। इसकी क्लासिफिकेशन होती है रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स में, जो इसका बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट में मेंशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल डिस्काउंट। सेल डिस्काउंट क्या होती है? ऐसी सेल डिस्काउंट होती है अ सेल discount is a reduction in the price of product or services that is offered by the seller in exchange of early payment by the buyer। तो ये हमारी रेवेन्यू होगी, क्योंकि सेल भी हमारी रेवेन्यू थी। सेल डिस्काउंट डेफिनेटली रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स। इसका नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट के तौर पर आती है। सो नाज़रीन, हमारी यहाँ पर ये वीडियो एंड हुई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो।